दोस्तों, हिस्ट्री बीएनएस में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत वन रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में विश्व के वनों का कितना परसेंट है? तो इसका राइट आंसर आएगा 3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो भारत के हरियाणा राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं। और दोस्तों, अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पर पाया जाता है, तो राइट आंसर आएगा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी घाट पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो भारत के पश्चिमी घाट पर सदाहरित वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदली एवं ज्वारभाटा वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? तो इसे मैंग्रोव वन कहते हैं। राइट आंसर आएगा मैंग्रोव वन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों की दृष्टि से भारत के शीर्ष 3 राज्यों का अवरोही क्रम क्या होगा? तो प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश, द्वितीय पे अरुणाचल प्रदेश और तृतीय पे छत्तीसगढ़ है वनों के अवरोही क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वृक्ष सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में नहीं आता है? तो महोगनी जो वृक्ष होता है वह सदाबहार वृक्षों की श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी ऊंचाई के बाद हिमाचल पर वनस्पति नहीं उगती है? तो 6000 मीटर की ऊंचाई के बाद 6000 मीटर की ऊंचाई के बाद हिमाचल पर वनस्पतियां नहीं उगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदर वन कहा गया है? तो सुंदरी वृक्ष के कारण ही इसे यह कहा गया है। सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदर वन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल कौन से हैं? तो पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भौगोलिक प्रदेश में उष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? राइट आंसर आएगा उत्तर हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जिस स्थान में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है वह किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो राइट आंसर आएगा उष्णार्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा कब की है? तो 1988 में केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर आएगा जिम कॉर्बेट नैनीताल, और जिम कॉर्बेट नैनीताल है वह उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में पूछा गया है कि वर्तमान में देश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? पूछा गया है वर्तमान में देश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो वर्तमान में जो देश में है वह 100 राष्ट्रीय उद्यान है। राइट आंसर आएगा 100 राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में देश में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? तो वन्य जीव अभ्यारण्यों की जो संख्या है वह 514 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में देश में कितने संरक्षण रिजर्व है? तो राइट आंसर आएगा 43 वर्तमान में संरक्षण रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में देश में कितने समुदाय रिजर्व है? तो समुदाय रिजर्व की बात करें तो देश में कुल 4 ही ऐसे समुदाय रिजर्व है अभी फिलहाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन्य पाए जाते हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य है। पूछा गया है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो राइट आंसर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो राइट आंसर आएगा मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अभ्यारण्य पूछा गया है कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर आएगा पेरियार। पेरियार जो अभ्यारण्य है फ्रेंड्स वह जंगली हाथियों के लिए ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर आएगा जम्मू कश्मीर में। दाचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य जो अभ्यारण्य है वह जम्मू कश्मीर राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? तो जंगली हाथी का यह निवास है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है या प्राकृतिक आवास है? तो जंगली हाथियों के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ है? तो भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलोर कर्नाटक में है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गेंडे किस अभ्यारण्य में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो भारतीय गेंडे की बात करें तो सबसे ज़्यादा काजीरंगा अभ्यारण्य में भारतीय गेंडे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में? तो बुक्सा बाघ परियोजना भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है। राइट आंसर आएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? तो जो पांडा है वह विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक सींग वाला गेंडा भारत में कहाँ पर पाया जाता है? तो एक सींग वाला गेंडा असम व पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। राइट आंसर का एक सींग वाला जो गेंडा है वो भारत में असम व पश्चिम बंगाल राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश हंगुल परियोजना कब शुरू की गई थी? पूछा गया है कि देश हंगुल परियोजना कब शुरू की गई थी? तो राइट आंसर 1970 ईस्वी में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर परियोजना कब शुरू की गई थी? तो शेर परियोजना 1972 ईस्वी में शुरू की गई थी। राइट आंसर आएगा 1972 में शेर परियोजना लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ परियोजना कब शुरू की गई है? पूछा गया है कि बाघ परियोजना कब शुरू की गई है? तो 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ियाल परियोजना कब शुरू की गई है? पूछा गया है कि घड़ियाल परियोजना कब शुरू की गई है? तो 1974 ईस्वी में घड़ियाल परियोजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गेंडा परियोजना कब शुरू की गई थी? तो 1987 में, याद रखना 1987 में गेंडा परियोजना शुरू की गई थी। अब बात की जाती है कि हिमचिता परियोजना कब शुरू की गई थी? देखो, गेंडा परियोजना कब शुरू की गई? तो 1987 में, और हिमचिता परियोजना की बात करें तो यह भी 1987 में ही शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगर प्रजनन परियोजना कब शुरू गई थी? तो मगर प्रजनन परियोजना है वह 1975 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पांडा परियोजना कब शुरू की गई थी? तो 1996 में लाल पांडा परियोजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी परियोजना कब शुरू की गई है? तो हाथी परियोजना 1991 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक बाघ संरक्षित स्थल किस राज्य में है? तो वह मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक बाघ संरक्षित राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखना, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। भारत का एकमात्र प्रदेश है जिसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम बाघ संरक्षित स्थल एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ संरक्षित स्थल है क्रमशः जिम कॉर्बेट एवं नागार्जुन सागर, ये दो ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पूछा गया है कि देश में अब तक कितने जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं? तो राइट आंसर कुल 18 स्थापित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कितने स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो 30 में है। राइट आंसर 30 विश्व धरोहर सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो 1970 ईस्वी में कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी और किसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो राइट आंसर 1916 ईस्वी में कोलकाता में है। राइट आंसर 1916 ईस्वी कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना में किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर आएगा उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठक का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? तो एकल संक्रमणीय प्रणाली उपराष्ट्रपति के लिए अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर राष्ट्रपति दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूछा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदन, याद रखना संसद के दोनों सदन ही भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताओ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो आगे भी मिल सके। थैंक यू।